हेलो फ्रेंड्स, हमारी हरियाणा की सीरीज चल रही है तो हम इसके अंदर एक नई कड़ी जोड़ते हुए आज आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप आई होप आपने इसके मेरे जो हरियाणा की मैंने वीडियोस डाली हैं आपने वो सारी सीरीज देख ली होंगी। अगर किसी ने उसकी सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो ओके, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। तो आज हम हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो सेलिब्रिटी है, बहुत ही पॉपुलर है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसे क्या है सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से उसे क्या है ऐड करने के लिए उसे नियुक्त किया जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है और उसे सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से जो भी उसे अपॉइंट करता है उससे रिलेटेड उसे पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तो वो ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। तो जिस भी फील्ड, हर फील्ड के लिए अलग अलग चूज किए जाते हैं। तो हम हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं आज हम उसके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से सुनना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, आपको इसे स्किप नहीं करना है और इसे रोककर आप बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं आपको एक एक करके और विद ट्रिक, जिसमें ट्रिक्स चलेंगी, मैं आपको ट्रिक के साथ साथ आपको ये समझाऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर में सबसे फर्स्ट आता है आयुर्वेद तथा योग का नाम, या आप इसे कह सकते हैं हरियाणा का जो मेन ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो किसे बनाया गया, बाबा रामदेव को बनाया गया है। और इनका जन्म 1965 में, कई बार देखिए एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं इनका जो बर्थ जन्म हुआ था 1965 में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ जिले से, महेंद्रगढ़ जिले के अली सैदपुर गांव से बिलोंग करते हैं। और आयुर्वेद और योग के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है, बाबा रामदेव का आता है, ये तो सभी को याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं, HR जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है HR हरियाणा है, हरियाणा पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग होते हैं जो घूमने फिरने के जो स्थान होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो जिम्मेवारी दी गई है वो किसे दी गई है, ये हस्बैंड और वाइफ, केवल इसी के अंदर ही हस्बैंड वाइफ है जिस दोनों को जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, इन दोनों को हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, अब इसी से रिलेटेड सूरज कुंड मेला आता है, जो सूरज कुंड मेला है जो फरीदाबाद में हर साल लगता है। तो जो सूरज कुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, उसमें भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, सूरज कुंड से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो देखिए, जो सूरज कुंड मेला था उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग 1987 में चौधरी बंसीलाल की सरकार के समय में हुई थी। और ये जो मेला है वह 1 से 17 फरवरी के बीच हर साल लगता है। और 2019 और 2020 में, इन दोनों के बारे में बता रही हूँ आपको, जो 2019 में जो सूरज कुंड का मेला था वो 33rd मतलब 33वां मेला था। और हर साल मेले के अंदर अलग अलग राज्य को थीम के रूप में लिया जाता है और एक कंट्री को पार्टनर के रूप में लिया जाता है। तो अगर आपसे 2019 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यह है भारत, इसके अंदर फरीदाबाद में 33वां मेला था और महाराष्ट्र को उस समय थीम बनाया गया था, पार्टनर कंट्री में कौन था, थाईलैंड था। और अगर 2020 करंट में पूछा जाता है, 2020 34वां मेला था, नेचुरल 19 में 33 था तो 20 में 34वां आएगा। और हिमाचल प्रदेश को थीम बनाया गया था, थीम राज्य कौन था, हिमाचल प्रदेश था, और पार्टनर कंट्री कौन थी, उज्बेकिस्तान को पार्टनर कंट्री बनाया गया था। ये सूरज कुंड से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आता है तपेदिक। तपेदिक एक बीमारी होती है जिसे इंग्लिश में टीबी कहा जाता है। टीबी फ्री मिशन जो चलाया गया था वो किसके लिए, किसने चलाया था, वो अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर जी ने, इन दोनों ने मिलकर इन दोनों को ही क्या है, टीबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए, टीबी से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। जो इसका अभियान जो चलाया गया था वो, इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी, गुड़गांव जिले से इसकी शुरुआत की गई थी।
और इसके अंदर निक्षण पोषण योजना, ये देखिए निक्षण पोषण योजना, ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इस योजना के अंदर जो टीबी के मरीज होते हैं उनको सरकार की तरफ से हर महीने उनके अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर 500 रुपये जमा करवाए जाते हैं ताकि वो अपना सही इलाज करवा सके। इसके अलावा टीबी के मरीज की सूचना देने वाला, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पड़ोस में है या आपकी जानकारी में कोई टीबी का मरीज है, पेशेंट है, और वो क्या है डर की वजह से वो नहीं बता पा रहा है अपने आप को, तो क्या है वो अगर उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई पर्सन देता है वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर, तो क्या है उसको भी इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में, प्राइज के रूप में उसे 500 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं जो टीबी के मरीज की सूचना देता है। तो ये टीबी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स थे। ओके, नेक्स्ट है एनीमिया फ्री हरियाणा, यानी कि एनीमिया क्या होता है, इसे रक्त अल्पता मुक्त हरियाणा भी कहा जाता है। रक्त अल्प, देखो इसका अगर हम संधि करते हैं, रक्त का मतलब खून और अल्प का मतलब होता है कमी। जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो कौन है, मानुषी छिल्लर हैं, जो जो झज्जर जिले के बामडोली गांव से बिलोंग करती हैं। और जो मानुषी छिल्लर जी हैं उसे 2017 के अंदर उन्हें मिस वर्ल्ड भी बनी थी, मिस वर्ल्ड का उन्होंने खिताब जीता था। अब देखिए, अब इसका मैं एक छोटा सा क्लू है, शायद मुझे तो देखो ये अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने किस तरीके से इसे किया है, तो देखिए छिल्लर, इसके अंदर आप छिल्लर को याद रखना। छिल्लर क्या होता है, जैसे जब कोई हमारी स्किन छिल जाती है तो क्या होता है, वहां से खून निकल जाता है, ब्लड निकल जाता है, और खून की जब लगातार खून बहता है तो क्या उससे खून की कमी हो जाती है। तो आप इसको ऐसे क्लू को बना लेना कि जो छिल्लर है, यानी कि जो मानुषी छिल्लर हैं वो किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड कौन है, मानुषी छिल्लर है। ओके, आगे चलिए। अब नेक्स्ट है हरियाणा चुनाव आयोग। अब जो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया, दीपा मलिक को बनाया गया है। और जो दीपा मलिक है वो सोनीपत जिले की भैंसवाड़ा गांव से संबंध रखती हैं, भैंसवाड़ा गांव से में इनका जन्म हुआ था। अब ये देखिए, ये पैरालंपिक हैं और ये मतलब हैंडीकैप हैं, और इन्होंने, और जो दीपा मलिक है वो पैरालंपिक की साइड से भारत की सबसे पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पैरालंपिक में। और कब, 2016 के अंदर शॉटपुट को हिंदी में बोलते गोला फेंक, जो गोला फेंक जो गेम होता है उसके अंदर 2016 के अंदर इन्होंने भारत की तरफ से सबसे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इसके अलावा ये 2018 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो ये अपने इंडिया में नहीं हुआ था, ये भारत से बाहर हुआ था। तो ये किसकी है ब्रांड एम्बेसडर, ये हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को चुना गया है, जो पैरालंपिक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हरियाणा संस्कृति। जो हरियाणा की संस्कृति है उससे रिलेटेड कौन है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, नीना नाम है इनका, और ये IAS ऑफिसर हैं। तो देखिए, जैसे आपको मैं छोटा सा क्लू बता रही हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। मैंने इसको इस तरीके से किया था, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो क्या है, जो ये असामाजिक जो तत्व होते हैं, जो ये आवारा टाइप के जो बॉयज हैं या जो भी हैं होते हैं, तो उनको क्या है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या है, उनकी संस्कृति सिखा देते हैं। यानी कि वो कोई गलत कार्य करते हैं, गलत हरकत करते हैं, तो क्या है जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको उनकी संस्कृति सिखा देते हैं, यानी कि उनको सही रास्ते पर ले आते हैं। तो उससे रिलेटेड कौन है, ये डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैं, जो IAS ऑफिसर हैं। और हम हरियाणा की संस्कृति का जो एम्बेसडर है वो किसे, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को बनाया गया है। आगे देखिए, नशा छोड़ो अभियान। जो नशे से रिलेटेड जो एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया, संजय दत्त को बनाया गया है, जो फिल्म स्टार हैं और ये सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। और इनका एक लोगो भी है, नशा भगाओ बेटा बचाओ। जैसे है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकार से इनका क्या था, नशा भगाओ बेटा बचाओ। अगर नशा चला जाएगा तो बेटे जो हैं हरियाणा के या भारत के जो बेटे हैं वो बच जाएंगे, उन्हें बचा लिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड कौन है, संजय दत्त हैं। आगे देखिए, माउंटेन ड्यू। जो माउंटेन ड्यू है, जो पेय पदार्थ है, पीने का जो पदार्थ है, वो उसके कौन है, अर्जुन वाजपेयी को क्या बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए, इसमें पे से याद रख लेना आप, इसमें देखिए पे वर्ड आ रहा है। पे क्या होता है, पेय पदार्थ जो होता है, पे का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ यानी पीने वाला। और माउंटेन ड्यू भी क्या है, पेय पदार्थ है, इसे पिया जाता है। तो आप इससे इसको रिलेट करके बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है
गुरुग्राम की स्वच्छता का, साफ सफाई का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे, शेखर गुरेरा को बनाया गया है। शेखर गुरेरा जी को गुरुग्राम स्वच्छता का कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है चेचक व खसरा, इसे रुबेला भी कहा जाता है, ये इसी का नाम है रुबेला। कई एग्जाम्स में खाली रुबेला पूछ लेते हैं या चेचक और खसरा भी पूछा जाता है। जो फेस के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जिसे माता भी कहा जाता है, गांव के अंदर पुरानी भाषा के अंदर जिसे माता, बड़ी माता या छोटी माता कहा जाता है। तो चेचक और खसरे से रिलेटेड कौन है, दो हैं ये, गौरी शोराण जो ये रोहतक की हैं, ये शूटर हैं, लेडीज हैं, ये दोनों ही लेडीज हैं, गौरी शोराण और मनु भाकर। अब जो चेचक और खसरा ये रुबेला है, इसका अभियान 25 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया था। और जो गौरी शोराण है वो रोहतक जिले से बिलोंग करती हैं, जो मनु भाकर हैं वो गोरैया झज्जर से बिलोंग करती हैं। ये दोनों ही चेचक और खसरा या रुबेला से संबंध रखती हैं। ओके, दोनों ही शूटर हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SIS, कई बार SIS भी लिखा आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विसेज। तो इससे रिलेटेड इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अनीता कुंडू को बनाया गया है। अब देखिए जो अनीता कुंडू हैं वह नेपाल और चाइना दोनों साइड से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरियाणा की कौन सी, उसमें नाम दे देते हैं नीचे, जैसे नेपाल और चाइना दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो कौन है वो, अनीता कुंडू है, जो नेपाल और चाइना दोनों साइड से इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अब नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो देखिए खाली ये हरियाणा जिले के हरियाणा स्टेट के अंदर था, लेकिन अब हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों का भी इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो पहले तो देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। अब जो हरियाणा की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड वो कौन है, साक्षी मलिक हैं। और जो साक्षी मलिक है वो मोखरा रोहतक, यानी कि रोहतक जिले के मोखरा गांव से बिलोंग करती हैं। और साक्षी मलिक को कांस्य पदक का अवार्ड मिला था, और किस दिन मिला था, उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि जो साक्षी मलिक है उन्हें जो कांस्य पदक मिला था, कांस्य पुरस्कार मिला था, वो उस दिन क्या दिन था, कौन सा त्योहार था, तो उस दिन क्या था, रक्षाबंधन का त्योहार था। उस दिन इन्हें ये इनाम मिला था साक्षी मलिक को। ये मोखरा रोहतक से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पूछा जाता है कि पंचकुला बेटी है वही सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड, पंचकुला की जो ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कौन है, शिवानी कपूर है, पंचकुला की शिवानी कपूर। ओके, नेक्स्ट है सिरसा। अब सिरसा की कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड, सविता पुनिया। अब आपको ऐसे याद रख लेना, से सिरसा और से सविता। सिरसा की सविता पुनिया है, जो जोध का गांव, सिरसा का ही जोध का गांव है, वहां से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है पानीपत की कौन है, तो पैसे पानीपत और पैसे ही प्रीति चौधरी, ये पानीपत के बिंझोल गांव से बिलोंग करती है, बिंझोल गांव से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है सोनीपत। अब सोनीपत की देखिए कौन है, सोनीपत की अनु कुमारी, ये अकेली सोनीपत से क्या है, ये भी IAS ऑफिसर थी, ये IAS में अकेली ये एक ही है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर एक अकेली हैं जो IAS ऑफिसर हैं, वो कौन है, अनु कुमारी हैं, ये सोनीपत से बिलोंग करती हैं। ओके, आप इनको इस वीडियो को 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आगे देखिए जो हरियाणा के अंदर खेल का जो एम्बेसडर बनाया गया, खेलों का एम्बेसडर बनाया गया, वो किसे, योगेश्वर दत्त को खेलों का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और लास्ट है सेल्फी विद डॉटर, यानी कि बेटियों के साथ सेल्फी लेने का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे, अन्वी अग्रवाल को बनाया गया है, जो करनाल जिले से बिलोंग करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, ये आपको मैंने सारे पॉइंट्स करवा दिए हैं जो हरियाणा के अंदर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आप इसको बार बार देखना, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा देखना, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसको वीडियो को आप पॉज करके रोक कर भी इसे देख सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार फिर से दिखा रही हूँ। इससे रिलेटेड जो जो मेरे पास क्लू थे वो मैंने आपको क्लू भी समझा दिए हैं ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। इसमें डरना नहीं है, बहुत ईजी है। आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये सारा लास्ट तक मैंने आपको फिर से रिपीट किया है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पूरी देखना है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। ओके, थैंक यू।